मनन कंडिका का स्वाध्याय हम कर रहे हैं आचार्य श्री अमित गति सागर जी महाराज द्वारा रचित मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणिये मंगलम कुंकुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्याम सर्व कल्याणी कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज हमारा योग निरोध का क्रम प्रारंभ होगा। सर्वप्रथम स्थूल काय योग द्वारा स्थूल मनोयोग और स्थूल वचन योग को रोकते हैं, नष्ट करते हैं। फिर स्थूल काय योग को सूक्ष्म काय योग द्वारा रोकते हैं। सूक्ष्म मनोयोग और सूक्ष्म वचन योग भी जब रुक जाता है तब उसमें होने वाला ईर्ष्यापत आश्रव भी रुक जाता है। फिर सूक्ष्म कार्य योग मात्र से उक्त आश्रव होता है, जैसे जल को बांध देने वाले बंधा में किंचित छेद होवे तो उससे किंचित जलाश्रव होता है। जल आता है, वैसे सूक्ष्म योग द्वारा किंचित कर्म आता है। अर्थात सूक्ष्म मनोयोग, वचन योग और काय योग होने पर सूक्ष्म काय योग द्वारा सूक्ष्म मनोयोग और वचन योग को रोकते हैं और इस तरह एकमात्र सूक्ष्म काय योग में जिनेंद्र स्थित रहते हैं। विशेषार्थ पुद्गल विपाक की शरीर नाम कर्म के उदय से मन वचन काय युक्त जीव के कर्म नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करने की शक्ति विशेषज्ञ को योग कहते हैं। वह योग का सामान्य लक्षण है अथवा काय वचन और मन की क्रियाओं को योग कहते हैं। यह व्यावहारिक स्थूल लक्षण है। मन वचन और काय के द्वारा आत्मा के प्रदेशों में कंपन होना योग है। मनोवर्गना, भाषा वर्गना आदि का अवलंबन लेकर आत्म प्रदेशों में हलन चलन होता है, उसे योग कहते हैं। इस तरह योग के लक्षण कहे गए हैं। एक समय में एक जीव के एक ही योग होता है और कर्म वर्गना, नौ कर्म वर्गना, मनोवर्गना आदि अनेक वर्गना एक ही समय में यह जीव ग्रहण करता है, अतः प्रसन्न होता है कि इसके कौन सा योग होगा। इसका उत्तर यह है कि जिस वर्गना का अवलंबन लेकर आत्म प्रदेशों में कंपन हुआ है उस समय वह योग है। अतः यह लक्षण किया कि वर्गणाएं तो अनेक आ रही हैं या उनके वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है, किंतु उनमें जिसका अवलंबन लेकर आत्म प्रदेश संकल्प हुए उसी वर्गना के नाम वाला योग हुआ। मनोदवर्गना का अवलंबन लेकर कंपन हुआ तो मनोयोग है इत्यादि। इस प्रकार योग की परिभाषा है। जीव में पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करने की सामर्थ्य है और निमित्त कर्मोदय आदि है। यहाँ पर संयोग के लिए जब योग निरोध करते हैं तब क्या प्रक्रिया होती है, यह मूल के दो कारिकाओं में बताया है। जीव की योग शक्ति को यहाँ क्रश करके नष्ट कर दिया जाता है। योग निरोध के पूर्व सर्पन बादर योग रहता है। संयोग केवली बादर का योग में स्थित होकर बादर मनोयोग और बादर वचन योग को नष्ट करते हैं, पुनः बादर काय योग को नष्ट करते हैं, पुनः सूक्ष्म काय योग में स्थित होकर सूक्ष्म मनोयोग तथा सूक्ष्म वचन योग को पूर्णतः नष्ट करते हैं। इस प्रकार प्रति समय योग शक्ति को घटाते हुए इस संयोग केवली गुणस्थान के अनंत समय में योग शक्ति का पूर्ण नाश हो जाता है और वे अयोग केवली नामक 14वें गुणस्थान में प्रवेश करते हैं। बादर योगों को नष्ट करके तथा सूक्ष्म मनोयोग और वचन योग को नष्ट करके कर चुकने के बाद सूक्ष्म काय योग में स्थित होने पर संयोग केवली के सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती नाम का तीसरा शुक्ल ध्यान होता है। इससे पूर्व 13वें गुणस्थान के काल में तथा केवली समुद्घात काल में यह शुक्ल ध्यान नहीं होता, ऐसा जानना चाहिए। सूक्ष्म शुक्लेशा और सूक्ष्म काय योग द्वारा कर्मबंध को करने वाले अर्थात सातावेदनीय रूप ईर्ष्यापत आश्रव को करने वाले वे संयोगी जिन सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती नाम के तीसरे शुक्ल ध्यान को करना प्रारंभ करते हैं, वे केवली जिन
उस सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपत्ति ध्यान द्वारा सूक्ष्म मनोयोग का निरोध करते हैं और इस प्रकार संपूर्ण योग नष्ट होकर सर्व आत्म प्रदेश स्थिर हो गए हैं, जिनके ऐसे वे अयोग केवली नाम के गुण स्थान में प्रवेश करते हैं। कैसे हैं अयोगी जिन? ईरियापत आश्रव एवं नहीं, ईरियापत आश्रव रूप कर्म बंध भी अब जिनके नहीं रहा। अयोगी जिनके ईरियापत रूप आश्रव बंध तो समाप्त हुआ, किंतु उदय कितनी प्रकृतियों का है, ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं अयोग केवली के साता असाता में से कोई एक वेदनीय कर्म मनुष्य आयु, मनुष्य गति, त्रश, सुभग आदि पर्याप्त पंच इंद्रिय जाति, उच्च गोत्र, यश, कीर्ति और बादर इस प्रकार सामान्य केवली 11 कर्म प्रकृतियों उदय में रहती हैं तथा तीर्थंकर केवली के 11 तथा एक तीर्थंकर इस तरह 12 प्रकृतियां उदय में रहती हैं। इन 12 के अतिरिक्त अन्य 13 आदि प्रकृतियों का उदय उनके कदापि नहीं रहता। उस समय अधिक से अधिक 12 प्रकृतियां ही नियम से उदय में हैं। आयोग केवली 3 शरीर के संबंध का, औदारिक, तेजस और कार्बन शरीर का सर्वथा नाश करने के लिए सुमिक्षित क्रिया, व्युत्रत क्रिया, निवृत्ति नाम के चौथे निश्चल शुक्ल ध्यान को प्राप्त करते हैं। 5 लघु आश्रव अक्षर आ ई उ रीलरा के उच्चारण में जितना काल लगता है, उतने काल प्रमाण वाला यह चौथा शुक्ल ध्यान है। इस 14वें शुक्ल गुण स्थान का काल भी उतना ही है। इस शुक्ल ध्यान में रहते हुए वे भगवान अरिहंत देव आपक्य रूप अर्थात अनुदय रूप ब्रह्मोत्तर कर्म प्रकृतियों का 14वें गुण स्थान के द्वैचर्म समय में युगपत नाश करते हैं। उन ब्रह्मोत्तर प्रकृतियों के नाम है नहीं, उन 72 प्रकृतियों के नाम है औदारिक आदि 5 शरीर, उन 5 शरीरों के 5 बंधन तथा 5 संघात, औदारिक शरीर बंधन, औदारिक शरीर संघात इत्यादि, समचतुरस्त्र आदि 6 संस्थान, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर अंगोपांग, वैक्रियक शरीर अंगोपांग, आहार शरीर अंगोपांग ये 3, ब्रज वृषभ नारस आदि 6 सेनन, शुक्ल कृष्ण आदि 5 वर्ण, मधुर आदि 5 रस, सुगंध दुर्गंध रूप 2 गंध, स्निग्ध रूक्ष आदि 8 स्पर्श, आगुरु लघु चतुष्टक चतुष्क अर्थात आगुरु लघु उपघात परघात और उच्छ्वास ये 4 प्रशस्त और अप्रशस्त, विहाय योग गति ये 2 स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, प्रत्येक सुस्वर दुस्वर, अनादेय, आयश कीर्ति, निर्माण, अपर्याप्त, दुर्भग, साता असाता में से एक वेदनीय और नीच गोत्र। फिर अंतिम समय में 13 प्रकृतियों का नाश करके सबके द्वारा वंदनीय ऐसे वे अयोगी जिन अव्यय पद मोक्ष को प्राप्त करते हैं। विशेषार्थ संयोग केवली के 85 प्रकृतियों की सत्ता रहती है। अयोग केवली के भी द्वैचरम समय तक उन्हीं की सत्ता पाई जाती है। द्वैचरम समय में अयोगी जिन 72 कर्म प्रकृतियों का नाश करते हैं, जिनके नाम ऊपर गिनाए हैं, चरम समय में 13 प्रकृतियों का नाश करते हैं, उनके नाम मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्य आयु, पंचेंद्रिय, सुभग, त्रश आदि, पर्याप्त, यश, कीर्ति, उच्च गोत्र, साता साता में से एक तीर्थंकर जो सामान्य केवली है, उनके तीर्थंकर कर्म का सत्व नहीं होता, अतः वे अंत समय में 12 कर्म प्रकृतियों का नाश करते हैं। अयोग केवली के द्वैचरम समय में नाश होने वाली प्रकृतियां एवं अंत समय में होने वाली प्रकृतियों में 2 मत हैं। एक मत के अभिप्राय से द्वैचरम समय में 73 प्रकृतियां नष्ट होती हैं और अंत समय में 12 प्रकृतियां नष्ट होती हैं। अंत समय की जो प्रकृतियां हैं, उनमें से एक मनुष्य गत्यानुपूर्वी का नाश पहले ही अर्थात द्वैचरम समय में होता है। इस प्रकार कुल 85 कर्म प्रकृतियों का नाश करके वे अयोगी जिन शाश्वत धाम मोक्ष को प्राप्त करते हैं और वहां
हमेशा के लिए आत्मिक अनंत आनंद का अनुभव रहता है। इस प्रकार उन भगवान के नाम कर्म का सर्वथा क्षय होने से तेजस शरीर का जो संबंध आत्मा के साथ हो रहा था वह नष्ट होता है, तथा आयु कर्म का क्षय होने से औदारिक शरीर का जो संबंध था वह समाप्त होता है। इस तरह शारीरिक आदि के बंधन से सर्वथा प्रमुक्त हुआ यह जीव उधर्व गमन ऊर्ध्व गमन कर सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाता है। जैसे एरंड का बीज उसका बंधन जो ऊपरी छिलका था उसके दूर होने पर ऊपर जाता है, अथवा अग्नि की शिखा सो स्वभाव से ऊपर की ओर जलती रहती है। यदि हवा का छकोरा ना होवे तो वह मुक्त के हुए आत्मा ऊपर की तरफ गमन करता है और अष्टम पृथ्वी सिद्ध शिला के ऊपर जाकर स्थित होता है। अथवा जैसे पूर्व के आवेग से नियोजित किया गया आशुगामी चक्र गमन करता है, अर्थात एक बार दंड से घुमा देने पर कुम्हार का चक्र कुछ समय तक घूमता रहता है, वैसे पूर्व प्रयोग से अर्थात ध्यान में किए गए ऊर्ध्व गमन के अभ्यास से बस से मुक्त हुए जीव ऊपर गमन करते हैं। अथवा जैसे मिट्टी आदि लेप से रहित तुम बड़ी पानी के ऊपर आती है, वैसे कर्म रूप लेप से रहित हुए आत्मा मोक्ष के ऊपर गमन करता है, सिद्धालय में जाकर विराजमान होता है। इसी को कहते हैं कि आत्मा पूर्व में ध्यान में प्रयुक्त हुआ उस वेग से पूरित ऊपर जाता है। जैसे कोई पुरुष वेग से पूरित होकर दौड़ता है और उस दौड़ने के पर्यंत को छोड़कर ठहरना चाहता हो, हुआ भी उस समय तक ठहर नहीं पाता। अथवा जैसे अग्नि शिखा स्वभाव से हमेशा ऊपर जाती है, वैसे कर्मों से मुक्त हुआ जीव स्वभाव से ऊपर जाता है। मुक्त जीव मोड़ रहित गति से बिना किसी रुकावट के एक समय से मोक्ष शिला पर जाकर विराजमान होते हैं, वे कहीं अन्यत्र नहीं ठहरते। इस प्रकार ध्यान रूप शस्त्र द्वारा औदारिक आदि तीन शरीर के बंधन को छेद कर समस्त द्वंद्व भाव परिणामों से रहित हुए वे भगवान लोकाग्र में आरोहण करते हैं। लोकाग्र में ईर्षद प्रगभारा नाम की पृथ्वी ईर्षद प्रगभारा नाम की पृथ्वी के ऊपर भाग्य स्वरूप त्रैलोक्य के अंत में वे परमात्मा अवस्थित होते हैं। उस पृथ्वी से कितने ऊपर जाकर ठहरते हैं? कुछ कम एक योजन प्रमाण ऊपर जाकर ठहरते हैं। विशेषार्थ सर्वार्थ सिद्धि नाम के अंतिम स्वर्ग विमान से 12 योजन महायोजन ऊपर जाकर चंद्रमा समान उज्ज्वल छात्राकार ईर्षद प्रागभारा नाम की 8वीं पृथ्वी है। ईर्षद प्रागभारा नाम की 8वीं पृथ्वी है। ओके, इस प्रमाण 28 द्वीप के प्रमाण के समान 45 लाख महायोजन का है। इसे ही सिद्धशिला, सिद्धालय, मोक्षशिला इत्यादि अनेक नामों से कहते हैं। इस पृथ्वी से आगे 3 बातवलय हैं। प्रथम घनोदधि बातवलय की मोटाई वहां 2 कोश की है और दूसरे घातवल बातवलय की 1 कोश, तीसरे तनु बातवलय की मोटाई कुछ कम 1 कोश अर्थात 1650 धनुष प्रमाण है। अतः अष्टम पृथ्वी में से 1 योजन में कुछ कम ऊपर जाकर अंतिम बातवलय के अंत में सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं। अतः मोक्ष शिला से कुछ कम 1 योजन ऊपर जाकर स्थित होते हैं, ऐसा यहाँ कहा है। लोकाग्र के आगे धर्म द्रव्य का अभाव होने से सिद्ध भगवान आगे गमन नहीं करते, क्योंकि जीव और पुद्गल के गमन में सहायक धर्म द्रव्य ही होता है। अशेष कार्यों को जो पूर्ण कर चुके हैं, ऐसे निश्चित कृत्य एवं अनंत सुखों का अनुभव करने वाले सिद्ध प्रभु के गमनागमन आदि क्रियाएं कभी भी नहीं होती हैं। जीवों का संसार सागर में गिरना कर्म द्वारा हुआ करता है। उन कर्मों का सिद्ध के अभाव हो चुका है, अतः वे कभी भी संसार में लौट कर नहीं आते हैं। तथा जिस कारण से उन सिद्ध के कर्मों का अभाव सिद्धों के कर्मों का अभाव है, उस कारण से उनके भूख प्यास रोग आदि वेदनीय नहीं होता, और वेदना के अभाव से वेदना का प्रतिकार करने वाले आहार पानी औषधि आदि से
सिद्धों का कुछ प्रयोजन नहीं रहा है। तीन लोक में जो सुख संपन्न जीव हैं, उन सबको जितना सुख होता है, उन सबके सुखों से अनंत गुना शाश्वत सुख सिद्धों को होता है। वे सिद्ध अंतिम शरीर के संस्थान के सदृश आकार वाले हैं, अर्थात जिस शरीर से मुक्ति प्राप्त की है, उस आकार एवं अवगाहना में सिद्धों के आत्म प्रदेश स्थित रहते हैं। उक्त आकार से कभी विचलित नहीं होने से स्थिर हैं। संसार के संपूर्ण सुख और दुखों से निर्मुक्त हैं। वे भविष्य अनंत काल तक सदा इसी तरह रहते हैं। सिद्धों के इंद्रिय, आयु आदि 10 प्राण नहीं होते तथा 3 योगों का अभाव होने से उनके हलन चलन स्पंदन नहीं होता। कर्मों का अभाव हो जाने कर्मों का अभाव हो जाने से ये पुनः शरीर को ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि जीव कर्म से कलुषित होकर शरीर का आश्रय लेता है। बिना कर्म के शरीर ग्रहण ही नहीं होता। सिद्धालय में सिद्ध भगवंत और धर्म द्रव्य के निमित्त से सदा निश्चल रूप से ठहर जाते हैं। वहां से कभी चलायमान नहीं होते, क्योंकि जीव और पुद्गल की स्थिति का उपकारक सदा अधर्म द्रव्य माना गया है। तीनों कालों में होने वाले द्रव्यों के पर्याय के विस्तार को जानते और देखते हुए वे सिद्ध परमात्मा सदा लोक के मस्तक पर अवस्थित रहते हैं। केवल ज्ञान और केवल दर्शन रूप प्रकाश ऐसा है कि वह युगपथ समस्त लोक को प्रकाशित करता है। जैसे मेघ के आवरण से रहित हुआ सूर्य अपने विषयभूत जगत को प्रकाशित करता है, वे सिद्ध प्रभु राग, द्वेष, मद, क्रोध, लोभ और मोह से रहित हैं। 3 लोक के द्वारा नमस्कार करने योग्य हैं। ऐसे जीवों के द्वारा स्मृत होने पर उनके पाप को नष्ट करने वाले हैं। अर्थात जो जो भव्य आत्मा सिद्धों का स्मरण करते हैं, उनके पापों का क्षय हो जाता है। उन सिद्धों के जन्म, मरण, जरा, रोग, शोक, पीड़ा आदि सर्व व्याधि निर्वण रूप जलधारा शांत हो चुकी है। 3 लोक में शरीर और मन संबंधी जो भी सुख है, वे सिद्धों के शरीर और मन के अभाव हो जाने से किंचित नहीं होता, किंतु स्वाभाविक अनंत शाश्वत सुख होता है। संसार के संपूर्ण बाधाओं से रहित सर्वलोकालोक को जानने देखने वाले और कर्मों का जिन्होंने नाश किया है, ऐसे सिद्धों का सुख वर्णन कौन कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। भोग भूमि जीव, मनुष्य और देव जो अखिल इंद्रियज सुख को भोगते हैं, वह इन सिद्धों के स्वाधीन सुख का अंश मात्र भी नहीं है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्दों का इंद्रियों द्वारा सेवन करने पर जो सुख होता है, वह इन सिद्धों के सुख का अनंत व भाग भी नहीं है। 3 कालों में होने वाले जो भी सुख इस जगत में है, वे सुख सिद्धों के एक क्षण के सुख के बराबर भी नहीं है। अर्थात सिद्धों के एक क्षण के सुख के साथ अनंत काल से जो भोग है, वे एवं भोगेंगे उन सुखों की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि संसार रत जीवों का सुख राग द्वेष का कारण है, पराधीन है, पंचेंद्रियों के विषयों से उत्पन्न होने वाला है। वह स्वाधीन एवं विराग संपन्न सिद्ध प्रभु के सुख के साथ समानता की को प्राप्त नहीं हो सकता। सिद्धों का सुख आश्रय, निर्मल, स्वस्थ, जन्म मरण जरा से रहित, शाश्वत, अपनी आत्मा से ही समुत्पन्न हो एवं सर्व संसारी जीवों द्वारा अर्चित है। वे सिद्ध परमिष्टि 8 कर्मों के नाश हो जाने से 8 गुणों से युक्त होते हैं। संपूर्ण लोकालोकाश प्रमाण आत्मा के प्रदेश सर्वथा अचल स्थिर होने से स्थिरभूत है और 3 लोक के जीवों द्वारा सदा वंदित हैं। विशेषार्थ सिद्धों के 8 कर्मों का नाश हो चुका है, अतः उन कर्मों के अभाव से 8 आत्मिक गुण प्रकट होते हैं। किस कर्म के अभाव से कौन सा गुण प्रकट होता है, सो दिखाते हैं। ज्ञानावरण कर्म के नाश से केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान या ज्ञान गुण प्रकट होता है। दर्शनावरण कर्म के विलय से केवल दर्शन या दर्शन गुण प्राप्त होता है। वेदनीय के अभाव से अव्यवहाद गुण, मोहनीय कर्म के प्रलय से सम्यक गुण, आयु के नष्ट होने से अवगाहनत्व गुण,
नाम कर्म विलीन हो जाने से सूक्ष्मत्व गुण, गोत्र कर्म के अभाव से अगुरु लघु गुण और अंतराय कर्म के अभाव से वीर अनंत वीर प्रकट होता है। अनेक प्रकार के मानसिक शारीरिक आदि दुख रूपी मगरमच्छों के समूह से व्याप्त ऐसे संसार रूपी सागर को जो पार कर चुके हैं और सिद्ध रूप प्रसाद को प्राप्त हुए हैं, वे सिद्ध भगवंत मेरे सिद्धि के लिए होवे, मुझे सिद्धि प्रदान करें, मुझे भी सिद्धि प्रदान करें, मुझे भी सिद्धि प्रदान करें। इस प्रकार सिद्ध परमेष्टि का वर्णन पूर्ण हुआ। आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सुझलो का लोग, जो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू डोगे, जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9वां नमोकार मंत्र।